हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि हम 3 गुणे 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। मैंने 2 गुणे 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना आपको सिखा दिया है। अब मैं आपको आज सिखाऊंगा 3 गुणे 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, अब इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले के तहत हम ये इस मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमको ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत होती है और डिटरमिनेंट ऑफ ए की जरूरत होती है। तो एक एडजॉइंट ऑफ ए करने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? को फैक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ ए। क्या होता है? को फैक्टर्स ऑफ ए का हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ये दो फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइंड करते हुए चलता हूं। तो जैसे ये हमारे एक लेट दिया हो तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो लेट मान लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसको मैं नोट किए ले रहा हूँ। 1 0 -1 3 4 5 0 -6 एंड -7। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया है। अब इसको हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चालू कर देता हूँ। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इसको डिटरमिनेंट में पहले लिख देना, ये मॉड का साइन ही लगा देना, हमारा डिटरमिनेंट में चेंज हो जाता है। 1 0 -1 3 4 5, थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, 0 -6 -7। ये मैंने सारे एलिमेंट्स क्या लिख लिए, डिटरमिनेंट्स में लिख लिए। अब इसको फाइंड करना होता है। तो फाइंड करने का तरीका किसी भी हम रो से इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मैं डिटरमिनेंट्स आपको पहले ही फाइंड करना बता चुका हूँ, मेरा प्रीवियस वीडियो आपको देख सकते हैं। तो हम पहले 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। तो जब 1 ले लिया तो इसके सामने वाले रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स 4 5 -7 -6 -7 बचे उनको लिख दिया जाता है। 5 -6 एंड -7 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम 0 लेंगे तो माइनस साइन होता है, तो 0 ले लिया। तो अब देखो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, क्या 0 के सामने वाला कॉलम और रो एलिमिनेट हो गया, क्या बचे 3 5 0 -7। ठीक है, इसी प्रकार हम -1 ले लेंगे, इस -1 ले लेंगे, इसके सामने वाले रो कॉलम और रो एलिमिनेट हो गए, 3 4 0 6 लिख लेते हैं। 3 4 दिख रहा होगा आपको, 3 4 एंड 0 -6, ये सारे एलिमेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, बीच में माइनस का साइन होता है। -6 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे, क्या आ जाएगा, 1 एच लिख देते हैं, 28 7 4 जा 28 और 6 5 जा 30। तो माइनस, इसमें माइनस फॉर्मूले होता है तो प्लस का 30 आ जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हमने 0 एच लिख लिया। ठीक है, अब -1 लिखते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 6 8 जा 6 3 से 18 और 0 का मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, ये आपको सॉल्यूशन नहीं दिखा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने केवल सॉल्व करके ही लिखा है। अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर, 30 में 28 गए तो 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ तो 0 है। अब ये माइनस का 18 है और ये माइनस का 1 है। माइनस का 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 18 से कराएंगे, प्लस का 18 आ जाएगा। और इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा, 20 आया। 20 में आया मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया नॉन सिंगुलर आया, मतलब 0 के बराबर नहीं आया। कैसा है ये, नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर है तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमने डिटरमिनेंट ए, देखो मैंने फॉर्मूले में पहले बता दिया था, डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या निकालना होता है, को फैक्टर्स ऑफ ए। तो पहले इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए। देखते कोफैक्टर्स ऑफ ए निकाल के दिखाता हूँ, आप नोट करते चलिए तो आपको दिखेगा। ठीक है, क्या निकालते हैं, अब कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालते हैं, देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑफ ए। मैं कोफैक्टर्स पहले ही आपको बता चुका हूँ, कोफैक्टर्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और आपको मैं कोफैक्टर्स ऑफ ए निकाल के 1 बाय 1 दिखाता हूँ कि इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर्स ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का जो दिया हुआ है इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसमें साइन देखना होता है। इस मैट्रिक्स में क्या देंगे हम, साइन। इसके बगल में हम साइन लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
फर्स्ट प्लस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही हमारे साइन चलते जाते हैं। तो हम सबसे पहले A11 इसका फाइंड करेंगे, फिर A12, फिर A13, ऐसे 21, 22 ऐसे फाइंड करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको फाइंड कैसे, आप नोट कर लीजिए, आपको दिखेगा। मैं डायरेक्ट आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। देखते हैं, हम कोफैक्टर्स आपको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। क्या फाइंड करेंगे? A11। देखो A11 फाइंड करने का तरीका वही होता है, उसके सामने वाला प्लस से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? तो जो A11 के सामने वाला एलिमेंट्स होता है वो उसको क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं और सामने वाले तो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? हमारा रिमेनिंग एलिमेंट बचा 4, 5, -6 एंड -7। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स का नोट कर लिया होगा तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये होते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। -7 का मल्टीप्लाई 4 से कराऊंगा माइनस का 28, और -6 का मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा तो प्लस का 30। ठीक है, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में होता है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दिया। अब 30 में 28 गए तो क्या बचा 2। तो डिटरमिनेंट A11 की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए जब 12 की वैल्यू निकालेंगे तो अब प्लस हो गया तो अब माइनस साइन लेंगे। तो जो 12 की A12 की वैल्यू होती है उसके सामने वाला एलिमेंट, जैसे ये देखो मैं एक बार आपको करके बता दूं, जैसे ये हमारा A12 दिया है तो इसके A12 है, ये A11 होता है और ये A12 होता है। इसी प्रकार ये 13 होता है। इसी प्रकार A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33। ठीक है, अब हम A12 निकालना है। A12 का मतलब जीरो, तो जीरो के सामने वाला रो कॉलम और जीरो के सामने वाली रो खत्म हो जाएंगे। 3, 0, 5, 7। तो यही हम लिखते हैं 3, 0 एंड 5, 7। बस यही मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 3, 0 एंड 5 -7 रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 7 3 जा, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। 7 3 जा 21 आ गया। ठीक है, वो भी माइनस का। ठीक है, और जीरो का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो जीरो ही आ जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई जब -21 से कराएंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, A13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A13। अब A13 में माइनस हो गया तो अब प्लस आएगा। लाइन से ही ये साइन आते हैं। ठीक है, तो A13 उसके सामने वाले पूरे एलिमेंट्स, इसके A13 देखो, ये A13 है, A13 सॉरी, ये A13 के सामने वाली पूरा कॉलम और ये पूरी रो खत्म। 3 0 एंड 0 -6 ये एलिमेंट्स बचे। तो लिख देता हूँ मैं इनको 3 3 0 3 0 और 4 और माइनस का 6 लिख लिया। अब ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लिख देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 6 3 जाए 18 माइनस का। 0 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे 0, तो क्या आ जाएगा माइनस का 18। तो इसी प्रकार A13 भी हमारा फाइंड होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं निकालता हूँ, क्या निकालेंगे हम, अब हम फाइंड करेंगे, पेज भर गया तो हम दूसरा पेज ले ले रहे हैं। अब हम फाइंड करेंगे A21। क्या फाइंड करेंगे? A21। ठीक है, A21 देखो हमने प्लस लिया था साइन, यहाँ मैं आपको दिखा दूं, ये प्लस साइन था। अब इसके बाद कौन सा साइन लेंगे हम, आपको पता ही होगा, माइनस साइन। क्या ले लेंगे हम, साइन ले लेंगे माइनस। हमने माइनस ले लिया, ये साइन लगा दिए। अब देखो हम A21 निकालना था। क्या निकालना था हमको, ये देखो मैं दिखा दूं आपको। A21 मतलब ये A21, तो इसके सामने वाली पूरी रो और पूरा कॉलम, तो रिमेनिंग क्या बचे 0 -4 -6 -7। तो लिख लेते हैं हम, यहीं पे लिख लेते हैं 0 -1 -6 एंड -7। अब इनको सॉल्व कर लिया जाता। तो -7 का मल्टीप्लाई जीरो से आएंगे 0, माइनस साइन है तो माइनस ले लिया। अब यहाँ देखते हैं -7 का मल्टीप्लाई जीरो से आएंगे 0, -6 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, और माइनस फॉर्मूला तो माइनस हो गया। अब देखते हैं माइनस का मल्टीप्लाई -6 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6। ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब इसी पर हम निकालेंगे A22। ठीक है, A22 तो वही नियम है, माइनस है तो अब प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया। तो A22 के सामने वाले रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या क्या बचते हैं, 1 माइनस का 1 0 एंड माइनस का 7, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे। अब इनको लिख लेते हैं हम। देखो प्लस है तो प्लस लिख लिया, -7 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो माइनस का 7, 1 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लस तो माइनस का 7 आ जाएगा। क्या आ गया, -7। अब इसी पर हम निकालेंगे A31। ठीक है, A31 निकाल लिया। A31 अब देखिए प्लस था, अब यहाँ क्या ले लेंगे, हम माइनस ले लेंगे। तो A31 तो उसके सामने A31 के सामने वाला रो और सामने वाले कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, क्या बचेगा 1 0 एंड 0 माइनस का 6, ये बचा। ठीक है, तो अब इसका ये तो 0 का मल्टीप्लाई यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिया।
6 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो माइनस का 6, 0 का तो 0 हो गया, ये प्लस का 6 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम निकालेंगे ये हम निकाल लेते A21 था। ठीक है, अब हम निकालेंगे A23 था, क्या था ये A23 निकाला था हमने। ठीक है, अब हम निकालेंगे A31, क्या निकालेंगे A31, थोड़ी ऊपर कर ले रहा हूँ तो मैं दिखा दूं। A31 का मतलब, A31 का मतलब ये जो ये दिया हुआ A31 का मतलब ये A31 है। ठीक है, A31, A32 एंड A33। ठीक है, ये निकालना है तो इसके सामने वाली पूरी कॉलम और रो खत्म तो 0 -1 4 5, तो वही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, प्लस का साइन लगा लेते हैं, 0 माइनस का 1 एंड 4 एंड 5 लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 को मल्टीप्लाई 5 से प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0, 4 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो प्लस का 4, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में होता है तो प्लस का 4 आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, थोड़ी और आपको दिखा दूं, A32 क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A32। ठीक है, A32 वही, अब प्लस है तो हम माइनस साइन लेंगे। ठीक है, अब A32 क्या है, ये एलिमेंट्स, उसके सामने वाला रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उसको लिख देते हैं। तो क्या बचे 1 3 एंड माइनस का 1 एंड माइनस का 7। ठीक है, ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, इनको सॉल्व करते हैं। थोड़े माइनस साइन लगाया तो माइनस का साइन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -7 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो माइनस का 7, अब 3 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो प्लस का 3। अब देखो माइनस के 7 में प्लस के 3 जाएंगे माइनस का 4, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार हम लास्ट वन निकालते हैं। लास्ट वन एलिमेंट क्या रह गया, A33। तो मैं देखो A33 दिखा दूंगा आपको एक बार और थोड़ी। देखो ये हमारा A33, ये A33 है ना, तो A33 वाली पूरी कॉलम और पूरी रो, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे 1034, तो लिख लेते हैं 1034। देखो माइनस साइन था, यहाँ प्लस ले लेंगे, अब लिखते हैं 1034 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व करना आपको तो आता ही। 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4 एंड 3 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, माइनस 0 आ गया। अब तो 4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ गया हमारा 4 ही आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये हमारे को फैक्टर्स निकल के आए हैं, क्या निकल के आए हैं, को फैक्टर्स। देखते हैं को फैक्टर्स ऑफ ए। इनको हम क्या लिखते हैं, हम इनको रो वाइज लिखा करते हैं। देखो जो हमने 3 एलिमेंट्स मैंने पहले निकाल रखे हैं, देखो मैं आपको दिखा, ये निकाले मैंने। ठीक है, तो A11 A12 A13, तो अब इनको कैसे लिखते हैं, रो वाइज लिखते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स ले ले रहा हूँ, इनको रो वाइज लिखेंगे, आपको शायद दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, तो हम इनको हम लिख ले रहे हैं, क्या क्या हमारा दिया, 2 दिया है, 21 दिया और माइनस का 18 दिया। लिखते हैं 2 21 एंड माइनस का 18 लिख लिया। ठीक है, अब और देखो दूसरी रो में क्या निकाला, जब हमने 2 1 1 फाइंड किया है, ये देखो, ये यहाँ लास्ट एलिमेंट भी दिया था, ये देखो 2 1 1 क्या है हमारा फाइंड हुआ है, 2 1 1 फाइंड हुआ है 6 -7 एंड 6। तो लिख लेते हैं इसको 6, यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखना चालू कर देता हूँ। 6 लिख लिया, -7 लिख लिया एंड 6 लिख लिया। लास्ट क्या निकाले हमने, 4 4 एंड 4 निकाला है, क्या निकाला है, 3 4 निकाले हैं। ओके, ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारा को फैक्टर्स ऑफ ए हमको फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है एडज्वाइंट ऑफ ए। क्या निकालना है, एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए कुछ नहीं होता है, इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ही कर देते हैं। इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इस रो को कॉलम में बदल देना ही हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। तो इन तीनों रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या तो कॉलमों को रो में चेंज कर दें तो भी हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक ही कहलाएगा। तो करते हैं, तो यहाँ 2 21 एंड माइनस का 18, यहाँ करेंगे 6 माइनस का 7 एंड 6, अब यहाँ करेंगे 4 4 एंड 4। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, 3 4 है, तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, एडज्वाइंट ऑफ ए, ये फाइंड हो गया एडज्वाइंट ऑफ ए। अब एक फॉर्मूला लास्ट लगा देते, इनवर्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एडज्वाइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसमें एडज्वाइंट ऑफ ए वैल्यू ये निकाल रखा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, जो 20 आई थी, इसको ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 1/20, और ये हमारा जो एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया है 2 6 4 21 माइनस का 7 4 माइनस का 18 6 4, ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ए इनवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।